बंदबाराटा भरतपुर तथा ब्राह्मणी बैराज चित्तौड़गढ़ के लिए 14,676 करोड़ रुपए की सहमति पत्र जारी किए जा चुके हैं। इन कार्यों को 2028 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। अगर इसमें सही रूप से काम किया तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का सपना था कि राजस्थान को यमुना नदी का पानी मिले, कि कांग्रेस ने यमुना जल के नाम पर शेखावाटी की जनता को दसों तक ठगा है। अपने राजस्थान में कहावत आ रहा हूँ, सारा कुछ बताऊंगा, आ रहा हूँ। माननीय सदस्य, इन शेखावाटी वालों को पानी में ही पिलाऊंगा, आपको चिंता मत करिए, पानी आएगा, पानी आएगा। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। अध्यक्ष महोदय, जिस ईआरसीपी योजना को पिछली सरकार ने खूब लटकाया, भटकाया, अटकाया काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने इस परियोजना के 26,000 करोड़ रुपए के कार्य धरातल पर शुरू कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज ईसरदा बांध से जल संग्रहण प्रारंभ किया जा चुका है। इसी क्रम में बंदबाराटा भरतपुर तथा ब्राह्मणी बैराज चित्तौड़गढ़ के लिए 14,676 करोड़ रुपए की सहमति पत्र जारी किए जा चुके हैं। इन कार्यों को 2028 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। अब माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरी योजना पर आता हूं। वो योजना ऐसी है कि कांग्रेस ने दशकों तक उस योजना का फायदा लिया, और कई नेता तो ऐसे थे, उन्होंने कोई पेपर नहीं, कोई वो नहीं, चुनाव से जाकर के पहले बताते हैं लोग वहाँ कि उन्होंने कह दिया कि मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ, इसका शिलान्यास होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा। अरे माननीय अध्यक्ष जी, अरे इतनी झूठ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अगर इसमें सही रूप से काम किया तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का सपना था कि राजस्थान को यमुना नदी का पानी मिले, लेकिन यमुना जल समझौता 1994 के पश्चात 30 साल के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान को ताजेवाला हेड से अपने हिस्से का 577 MCM पानी नहीं मिल पाया। इस सदन के सदस्य और प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस ने यमुना जल के नाम पर शेखावाटी की जनता को दसों तक ठगा है। अपने राजस्थान में कहावत आ रहा हूँ, सारा कुछ बताऊंगा, आ रहा हूँ। माननीय सदस्य, अरे पूरा सुन लो। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे क्यों चिंता कर रहे हो आप साहब? ये शेखावाटी वाले कह रहे हैं, और मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, इन शेखावाटी वालों को पानी में ही पिलाऊंगा, आपको चिंता मत करिए, पानी आएगा, पानी आएगा। आप क्यों ले रहे हैं? आप तो ईआरसीपी आ रही है, आप तो उसका आनंद लीजिए। काहे के लिए कर रहे हैं? अपने राजस्थान में एक कहावत है, तुम भी ईआरसीपी में है, प्रतिपक्ष के नेताजी। रामजल सेतु, बिल्कुल रामजल सेतु में बातों रो बीरबल काम रो की कोनी, कहावत है ना। हाँ, ये लिखने वाले की गलती है। बातारो बीरबल काम रो की कोनी। शेखावाटी के कांग्रेस के एक दिग्गज नेता तो हर चुनाव में यमुना का पानी लाने का वादा कर चुनाव जीतते रहे, लेकिन एक बूंद पानी लाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमने हरियाणा सरकार से समझौता भी किया। अब इस परियोजना की डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में है। पाइपलाइन के अलाइनमेंट का सर्वे पूर्ण कर लिया है, प्रस्तावित अलाइनमेंट फील्ड वेरिफिकेशन किया जा चुका है। एक बात बताइए, मैं आपके माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य जी से मैं पूछना चाहता हूं कि यह योजना जो होती है, यह सदन भी जानता है, राजस्थान की जनता भी जानती है। क्योंकि आप जब रिफाइनरी की बात करते हैं, बड़ी योजना की बात करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि एक भी बड़ी योजना इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया, पूरा ज्यादा समय पूरा प्रदेश में कांग्रेस का राज रहा, एक बड़ी योजना का नाम मेरे को बता दीजिए, कौन सी एक बड़ी योजना है?
मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी योजना जो पूरा उसको करे, आपने सिर्फ काम किया होगा, आ रहा है इसमें, अभी आ रहा हूं मैं आगे, उसमें भी आ रहा हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम, मैं आ रहा हूं ना, अरे उस पे आ रहा हूं मैं, वो पानी आपके, हाँ आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं मैं उस पे, उसी पे बोल रहा हूं मैं। सुनिए, आज मैं इस सदन के माध्यम से उनको नहीं दूंगा, मैं, सुन लीजिए पहले, आज मैं कह रहा हूं, पहले उनको नमन करना है, आपको उनको नमन करना है जिनके बारे में आज मैं सदन के माध्यम से महाराजा गंगा सिंह जी को प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी यार चौथी बार खड़े हुए हो, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से 100 साल पहले, माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल पहले प्रदेश को गंगा नहर और राजस्थान नहर की सौगात दी, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है। लेकिन एक मुझे थोड़े मन में यह मलाल भी आ रहा है, क्योंकि आप योजना बदलने की बात करते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने एक नहर गंगा नहर के नाम से और दूसरी राजस्थान नहर के नाम से की थी, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी, जिनका उस समय 2025 में जब उसका मुहूर्त हुआ होगा, तो जिनके नाम इन्होंने की थी ना, उनकी उम्र भी शायद 10, 11, 12 साल की होगी, लेकिन उन्होंने 2025 में उसका शिलान्यास हुआ था, जब महाराजा गंगा सिंह जी ने किया था 1925 में, 1925, 100 साल पहले 1925 में हुआ था। वही मैं कह रहा हूं, मेरा पास, क्योंकि मैं 5 दिसंबर 2025 को दोबारा से मैं गया, 100 साल के बाद उनको नमन किया, और गंगा नहर प्रणाली की आधुनिकीकरण के लिए 1700 करोड़ रुपए भी मैंने दिए। उसके लिए मैं नमन करना चाहता हूं कि 1925 में जिन्होंने एक ऐसी नहर का शिलान्यास किया और 2 साल बाद उन्होंने उसको प्रारंभ किया, ये कम बात नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को भी जिन्होंने उस गंगा नहर में काम किया और उन्होंने इतनी बड़ी नहर बना करके तैयार की, मैं आज उनको भी नमन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 5 दिसंबर 2025 को जब मैं वहाँ उनका शताब्दी समारोह मनाया और गंगा नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 1717 करोड़ रुपए की सौगात हमने दी। इसके साथ साथ हमने इंदिरा गांधी नहर के विकास कार्यों के लिए 4731 करोड़ रुपए का काम भी शुरू किए हैं। हमने 99,562 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसान की भागीदारी बढ़ाने का काम भी हमने किया है।